ठीक है। अब जो थोड़ी बहुत वॉइस इश्यू था वो आई थिंक चला जाए। ठीक है। ये जो सेशन है वो दो पार्ट में होगा। आज 1 घंटे का एक मीटिंग होगी और 1 घंटे का मीटिंग परसों होगा। तो दोनों सेशन आपको कंप्लीटली अटेंड करने हैं और नोट्स बनाने हैं। तो अपनी बुक और पेन जरूर लेकर के बैठिए। बुक एंड पेन लेकर के बैठे, अभी रफली बना लो नोट्स, फिर आप उसे अच्छे से अपनी डायरी में फिर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमारा जो बेसिक है बिजनेस है वो सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा वर्क है यहाँ पे। आपको क्या मेरा बोर्ड क्लियर दिख रहा है, मुझे बताओ। मेरा बोर्ड क्लियर दिख रहा है? मैं ना दिखूं तो चलेगा, बस मेरा बोर्ड दिखना चाहिए। यस, ओके। चलिए, थैंक यू। बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे यूजर बनना है, बी यूजर, बी यूजर, ओके। एंड क्रिएट यूजर्स, आपको यूजर बनना है और यूजर्स क्रिएट करने हैं। यही वर्क करना है, यही वर्क करना है। और आप यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम ले सकते हो, ट्रैवल फंड जनरेट कर सकते हो, व्हीकल फंड अर्न कर सकते हो और होम फंड भी एंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत अच्छी इनकम आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। ठीक है। जस्ट यूजर बन के डेली नीड के प्रोडक्ट्स जो हम घर पे यूज करते हैं उसका यूजर खुद बनो, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स का, और दूसरे लोगों को यूजर्स क्रिएट करो और आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। साथ में ट्रेवल फंड, व्हीकल फंड एंड होम फंड एंजॉय कर सकते हो। एक तरह से कहे ना तो खाना बनाते बनाते आप कार फंड ले सकते हो, विदेश यात्रा ले सकते हो, घर भी अचीव कर सकते हो और इनकम जनरेट कर सकते हो। टूथपेस्ट को यूज करते करते, यानी कि दांतों को साफ करते करते, नहाते नहाते, अपने स्किन इश्यूज को सॉल्व करते करते, हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करते करते, बच्चों की केयर करते करते, है ना, अपने घर को टॉयलेट बाथरूम क्लीन करते करते, कपड़े धोते धोते, बर्तन धोते धोते आप ये सारी चीजें ले सकते हो। ओके। तो सिंपल सा है, सिंपल सा यहाँ पे वर्क है। अब मेन चीज है कि ये सारा कुछ हमें मोदी केयर देता कहाँ से है। ठीक है। मोदी केयर हमें देता कहाँ से है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। मार्केट का जो ट्रेडिशनल मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट जहां से हमें ये सामान पहले हम लेते थे मोदी केयर को ज्वाइन करने से पहले, या फिर आप में से कोई न्यू मेंबर है अभी, तो आप भी पहले अभी मार्केट से आपके घर के अंदर सामान आता होगा। कोई मॉल से लाता होगा, कोई शॉप से लाता होगा, कोई वो होते हैं ना कैंटीन, आर्मी के कैंटीन होते हैं, वहां से उनके घर में सामान आता होगा, और कोई ऑनलाइन मंगवाता होगा। ठीक है। आप चाहे कहीं से भी मंगवा लो सामान, ये जो ट्रेडिशनल मार्केट है ना वो वहां पे लागू होता है। ठीक है। अब देखो, कोई भी चीज होती है ना वो कोई कंपनी बनाती है, वो कोई कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चरर जिसे कहते हैं। ठीक है। और आप होते हो यहाँ पे एज अ कस्टमर। कस्टमर, आप मान लीजिए कि आपके पास ये पेन है, 100 रुपए की आपने ली किसी शॉप से, मॉल से, कहीं से भी आपने 100 रुपए की ली। ठीक है। 100 रुपए की ली और आपको 100 रुपए में मिली है, तो क्या वो इसने 100 रुपए में ही बनाई होगी? नहीं। वो 100 रुपए का सामान यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 रुपए का बना होगा। मैन्युफैक्चर का जो कॉस्ट है वो 25 से 30 रुपए में उसे पड़ा होगा। ठीक है। अब ये कैसे? तो यहाँ पे इसका बनाने का खर्चा यहाँ पे ऐड हो गया होगा। ठीक है। इसको बनाने का खर्चा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मैं अपने आप को पिन कर लेती हूँ ताकि दिखाई दे। ठीक है। अब मैं सबको दिखाई दूंगी, सबको दिखाई दूंगी। मैन्युफैक्चरर जो है उसका एक्सवाइजेड जो भी प्रोडक्ट आपने 100 रुपए का लिया है उसका बनाने का खर्चा, अपना प्रॉफिट, और उसको मार्केट में सब तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, सब कुछ मिला करके 25 से 30 रुपए का वो प्रोडक्ट उसको पड़ता है। ठीक है। फिर इसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता है कि ये प्रोडक्ट है हमारा। आप देखते हो टीवी में, होर्डिंग में, रेडियो पे सुनते हो, बहुत जगह पे अलग अलग तरह से एडवर्टाइजमेंट की जाती है। वहां पे देखते हो, सुनते हो, फिर यहाँ से लेकर के आते हो। ठीक है। अब आपने लिया रिटेलर से या फिर किसी है ना शॉप से। बोर्ड आधा दिख रहा है, ये मत देखो, मैं जो दिखा रही हूँ वो दिखो। ठीक है।
कॉन्सेंट्रेट उस पे करो जो अभी मैं दिखा रही हूँ, उस और का अभी नहीं देखना है, जब वो देखना होगा मैं दिखा दूंगी। ओके, जब उस और का देखना होगा मैं दिखा दूंगी, अभी वहां पे नजर मत करो, अर्जुन की तरह जो बता रही हूँ उस पे नजर रखो, फोकस जो समझा रही हूँ उस पे रखो। तो आप हो यहाँ पे आप हो, आप किसी दुकान से सामान लाए तो क्या ये खुद बनाएगा? नहीं। उसको क्या ये 100 रुपए में पड़ा होगा और आपको 100 रुपए में दे दिया? नहीं। इसको कम प्राइस में पड़ा होगा, और ये खुद नहीं बनाते, ये किसी होलसेलर से लाता है। ठीक है, ये किसी होलसेलर से लाता है, ये भी खुद नहीं बनाएगा, इसको वो उतने में नहीं पड़ा होगा, इसको कम प्राइस में पड़ा होगा। ये किसी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाएगा, ये भी खुद नहीं बनाता, इसको और कम प्राइस में पड़ा होगा, और ये किसी राज्य के एजेंट से लाता होगा। राज्य का एजेंट भी खुद नहीं बनाता, कोई मैन्युफैक्चरर बनाता है। अब ये 25-30 रुपए का सामान इन लोगों ने जस्ट धक्का मार मार के आप तक पहुंचाया है, और धक्का मारने के इन्होंने ना कमीशन जनरेट करा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंचाया, धक्का मारा, कमीशन खाया, इसने यहाँ पहुंचाया, कमीशन खाया, इसने यहाँ पहुंचाया, कमीशन खाया, और इसने आपको दिया, कमीशन खाया है। तो जो बीच का ये 70 to 75 रुपीज है ना, 70 से 75 रुपए, ये इन लोगों के बीच में बट गए। ये 70 से 75 रुपए इन लोगों के बीच में बट गए। समझ में आया? यानी कि हाँ, मैंने अभी 100 रुपए का एग्जांपल लिया है, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मान लीजिए, है ना, इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़। 140 करोड़ जनता है, अभी तो शायद बढ़ भी गई होगी। तो आप मुझे बताओ, 6 करे तो कितनी, 6 लोगों की अगर फैमिली काउंट करे तो कितनी फैमिली होगी? बहुत सारी फैमिली होगी। चलो, वहां तक हमारा कैलकुलेशन नहीं पहुंचता है, दिमाग नहीं पहुंचता है। मैं अभी ना मैं एक गांव में रह रही थी, ठीक है। यहाँ कॉल आ गया था ना, इसलिए वीडियो पॉज आपको दिख रही होगी, अब नहीं दिखेगी, ठीक है। जस्ट एक हफ्ते पहले ही हमने शिफ्टिंग करी है, अभी मैं सिटी एरिया में आ गई हूँ, बट जो गांव में मैं रह रही थी ना, उस गांव में 10,000 घर थे। 10,000 घर थे, कितने? 10,000। मैं जस्ट एक छोटे से गांव का एग्जांपल दे रही हूँ। हर फैमिली, देखो कोई कोई फैमिली है ना, उसका खर्चा होता है 4-5, ऑल ओवर अगर आप देखो सारी चीजों का, तो लगभग लगभग 4 से 5 हजार का खर्चा एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का एवरी मंथ होता है ना। और सारा ऑल ओवर देखो ना, तो 15 से 20 हजार उनका महीने का घर का खर्चा होता है, सारा ऑल ओवर। बट हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी अगर बात करो तो 3 से 5 हजार का खर्चा होता है। ठीक है, और अगर उससे थोड़े एकदम कहते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, अपर मिडिल क्लास फैमिली, उनका खर्चा होगा 25 से 50 हजार तक का। और जो रिच फैमिली है उनका तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा हर महीने का खर्चा। तो ऑन एन एवरेज में सबका सरेराश जिसे कहते हैं ना, एवरेज जिसे कहते हैं पूरे इंडिया का, मैं एक अमाउंट लेती हूँ 5,000। हर फैमिली का 5,000 का खर्चा है अगर, तो आप सोचो मेरे गांव का 10,000 घर का खर्चा कितना हुआ, इन प्रोडक्ट्स का 10,000 फैमिली का खर्चा कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये 5, यानी कि 5 करोड़ रुपए मेरे ही गांव से, 5 करोड़ रुपए का पर मंथ सामान, ये जो है ना सिस्टम, इससे लिया जाता है। 5 करोड़ रुपए का सामान इस सिस्टम से लिया जाता है। और अगर इस सिस्टम को अभी अभी मैंने समझाया, वैसा है नहीं है, एक्चुअली सच्ची में ऐसा है कि ये 5 करोड़ का सामान अगर लिया है ना, तो वो एक्चुअली लगभग लगभग 2.5 से 3 करोड़ का ही है। 2.5 से 3 करोड़ का सामान है। यानी कि जो बाकी बचा वो इन लोगों के बीच में बट गया। कितना कितना बट गया इन लोगों के बीच में? तो 2 से 2.5 करोड़, 2 से 2.5 करोड़, 2 to 2.5 करोड़, ये इन लोगों के बीच में बट गया। तो यहाँ पे कितना पैसा जा रहा है? आप सोचो, अपने आसपास में कोई नई शोरूम खुला, नया शॉप खुला है ना, वो छोटी सी दुकान से
स्टार्ट करेगा किसी किराना स्टोर को, जनरल स्टोर को, देखना है ना, किसी ने छोटा सा मॉल जैसा ओपन कर दिया यही सारे सामान का, छोटी से एरिया से स्टार्ट करा होगा, छोटी सी दुकान से, 3 से 5 साल के बाद उनका देखना आप, वो जो छोटी सी दुकान है बड़ी हो जाएगी, वो अगर स्कूटर या बाइक चला रहा होगा ना वहां से 4 व्हील पे आ जाएगा, उनके बच्चों का स्कूल चेंज हो गया होगा, उनके घर का रिनोवेशन या फिर घर ही शिफ्ट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा पैसा है। ठीक है, और यही पैसा कमाने का मौका हमें यहाँ पे मिल रहा है, यही पैसा कमाने का मौका। अब आप सोचो, ये तो मैंने सिर्फ एक गांव का एग्जांपल दिया, मेरा जो जिला पड़ता है मोरबी जिला, ऐसे कितने 28 जिले हैं, सॉरी 26 या 28 राज्य है हमारे पूरे इंडिया के, इसमें कितने जिले पड़ते होंगे? मेरे गुजरात में ही 28 जिले हैं, 28 जिले हैं, तो यहाँ लगभग 26 से 28 राज्य है हमारे पूरे इंडिया के अंदर, है ना। उन सबके कितने जिले हैं, उन सबके कितने गांव है, कितने सिटी है, ऑल ओवर 140 करोड़ जनता है, उसके 6-6 लोगों की फैमिली अगर काउंट करो तो भी कितनी फैमिली हुई? मैंने सिर्फ 10,000 फैमिली का काउंट कराया, तो इन्फिनिट आंकड़ा पहुंच जाएगा, ये आपका कैलकुलेटर लेगा ही नहीं, कैलकुलेटर लेगा ही नहीं, उतना आंकड़ा इन लोगों के बीच में जा रहा है। अब ये चीज ना हमें अभी पता चल रही है ना, ये चीज वो जो अंबानी है, टाटा है, अदानी है, ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, उनको तो पता चल गई बहुत साल पहले, इसीलिए आ गए डी मार्ट, वी मार्ट, बिग बाजार, आर मॉल, है ना, रिलायंस मॉल आ गए, ये सारे मॉल क्यों आ गए? इसी वजह से आ गए। अब मॉल पे ये लोग करते भी क्या है, महीने के एक दिन या वीक के एक दिन आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे देंगे, और आओ और लूट मचा लो, फिर जाहिरात कर देंगे, है ना, और आप जाओगे कि भाई बहुत अच्छा डिस्काउंट है, इस दिन हम जाएंगे सामान लेकर के आएंगे। अब पता है ये लोग क्या करते हैं, ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील करते हैं, और इस रेट के अंदर ना सामान ले लेते हैं, बल्क में, बड़ा बड़ा बल्क में सामान उठाते हैं, और मॉल खड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे बीच में मॉल का जो सिस्टम है ना, वहां पे बीच में ये लोग नहीं होते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डील करी जाती है, और वो सामान इतने में बल्क में उठा करके डायरेक्ट इतने में आपको दिया जाता है, और हफ्ते में या फिर महीने में 2-4 दिन रख दिए जाते हैं जब डिस्काउंट हो, और डिस्काउंट होता भी कितना है, 5 से लेकर 7%, और बहुत बहुत ज्यादा हुआ ना, उनको जो स्टॉक इकट्ठा करा होता है वो अगर क्लियर ही करना है तो 10% का डिस्काउंट, मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट मिलेगा, उससे ज्यादा किसी मॉल में नहीं मिलेगा, और वो डिस्काउंट दे करके वो आपको सामान दे रहे हैं। अब आप सोचो, 100 रुपए का अगर आपको 10 रुपए डिस्काउंट, 90 रुपीज भी दे दिया गया, तो भी उनको कितना मार्जिन मिल रहा है? सीधा सीधा ये 60 से 65 रुपए मार्जिन मिल रहा है उनको, वो पूरा पूरा उनकी जेब में जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा उनकी जेब में। अब वो उनका खर्चा निकाल ले, अगर खर्चा निकाल ले तो भी उनको ना बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है। क्या जरूरत है रिलायंस वालों को, मुकेश अंबानी को, नीता अंबानी को सब्जियां बेचने की? वो उनका तो मेन पेट्रोलियम का और जो है मोबाइल का, सिम का, इनका बिजनेस है ना। बट क्या जरूरत है रिलायंस मॉल खड़े करके वहां पे मसाले बेचने की, वहां पे उनको लॉन्ड्री केयर के मतलब साबुन, शैम्पू, ये सब सारा सामान बेचने की क्या जरूरत है? बट उनको पता है इसमें बहुत अच्छा पैसा है, इसलिए वो वहां से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो क्लियर हुआ, ये पैसा हम कहाँ पे जा रहे हैं? हमारी जेब से इन लोगों की जेब में जा रहा है, ये लोग कमा रहे हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहती है कि हम इन लोगों को नहीं रखते, हम इन लोगों को नहीं रखते, क्योंकि ये पूरी जो सिस्टम है ना, उसमें मेन रोल है मैन्युफैक्चरर का और कस्टमर का। ये बना रहा है बट कोई यूज नहीं करने वाला है, तो इनका बनाने का कोई फायदा नहीं है, और इनको यूज करना है बट कोई बना ही नहीं रहा है, तो ये लेंगे कहाँ से? तो ये और ये दो ही इंसान है जो मेन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहती है कि भाई हम इन लोगों को बीच से हटा देंगे, हम डायरेक्ट आपके साथ, कस्टमर के साथ डील करेंगे जिनको सामान यूज करना है। तो मोदी केयर कहता है कि भाई मैं ये सारा सामान बनाता हूँ, मैं ये सारा सामान बनाता हूँ, आप डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, मेरे से सामान लो, मैं आपको एक चाहिए होगा एक दूंगा, 1000 चाहिए होगा 1000 दूंगा। ठीक है, आप मेरे से लो, आप यूज करो, अच्छा लगा तो मुझे अपना प्रोडक्ट मार्केट में फैलाना है,
हमें लोगों तक पहुंचाना है अपना सामान। आप जो अच्छा लगा है ना वो दूसरे लोगों को जुबानी बताओ, माउथ पब्लिसिटी करो। आप अपने जान पहचान वालों को बताओ, आप अपने आसपास वालों को बताओ, और उनको भी अगर अच्छा लगता है, वो यहाँ से सामान ले, वो अच्छा लगेगा उनको, तो वो और लोगों को बताएंगे। ठीक है, मेरा तो सामान जा रहा है मार्केट में, तो ये जो आपकी वजह से मेरा टर्न ओवर क्रिएट होगा ना, तो ये जो पैसा है मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, ये जो पैसा है जो मार्केट में इस सिस्टम में जा रहा है वो मैं आपको दूंगा, वो मैं आपको दूंगा, वो कमाने का मौका आपका। आप ही मेरे ऐश्वर्या राय बन जाओ, आप ही मेरे विराट कोहली बन जाओ, आप ही मेरे सारे शाहरुख खान बन जाओ। ठीक है, पब्लिसिटी करो। वो लोग यही करते हैं ना, अक्षय कुमार आते हैं और XYZ टॉयलेट क्लीनर बताते हैं, विराट कोहली आते हैं और XYZ ब्रश की जाहिरात करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको करना है कि भाई हम ये पेस्ट यूज कर रहे हैं, हम ये ब्रश यूज कर रहे हैं, हम ये डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, हम ये शैम्पू यूज कर रहे हैं, दूसरों को बताओ बस। उससे आपका टर्नओवर क्रिएट होगा, जो टर्नओवर आपकी वजह से क्रिएट होगा उस पे कंपनी आपको इनकम देगी अलग अलग तरह से। यहाँ पे हमें टोटल 12 तरह की इनकम मिलती है, वो मैं बताऊंगी अभी, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे यूजर बनने के बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, यूजर बनने के बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या मिलता है? अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। मैंने ये ट्रेडिशनल मार्केट तो समझा दिया, मॉल का भी समझा दिया, बट कैंटीन का भी समझाती हूँ। बहुत सारे लोग जब हम बात करते तो बोलते कि हमारे घर में तो कैंटीन से सामान आता है, तो कैंटीन में हमें सस्ते में मिल जाता है, डिस्काउंट पे मिलता है ना। लेकिन उनको बताओ कि डिस्काउंट लगभग लगभग वहां पे थोड़ा सा मिल जाएगा, बाकी नहीं मिलेगा, है ना। और जो यहाँ पे यूजर बनने के बेनिफिट्स है वो वहां पे नहीं मिलेंगे, आप उनको समझाओ। और सबसे बड़ी चीज, इनकम नहीं मिलेगी कभी भी। ठीक है, तो आप ये जो मैं बता रही हूँ ना, वो चाहे कैंटीन वाले हैं, चाहे मॉल से लेने वाले हैं, चाहे शॉप से लेने वाले हैं, सबको ये चीज क्लियर करो कि वहां पे ये नहीं मिलता है, यहाँ पे मिलता है। और इनकम वहां पे कभी भी नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी। तो क्या क्या है वो है डिस्काउंट। मोदी केयर से सामान लेने पे आपको MRP पे सामान ना मिल करके आपको 10 से 20% का डिस्काउंट मिलेगा हर एक प्रोडक्ट पे, ऑल ओवर बिल पे नहीं। मॉल पे जाते हो ना, वहां पे ऑल ओवर बिल पे आपको डिस्काउंट दिखेगा। ठीक है, बट यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 10 से 20% का। मोदी केयर में मिलता है, शॉप में नहीं मिलता है। ठीक है, आपको मॉल, ऑनलाइन या फिर कैंटीन में मिल जाएगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। सेकंड है रीपरचेज ऑफर, 10% का फ्री प्रोडक्ट मिलता है आपकी हर महीने की खरीदारी पे। आप मार्केट में हर महीने खरीदारी करने जाते हो, तो क्या वहां पे आपको सामान मिलता, फ्री सामान मिलता है? नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको 10% का फ्री प्रोडक्ट, आदि पूछो। ओके, 10% का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा एवरी मंथ। और 15 तारीख तक आप ये लगभग लगभग 1000, 2000 एंड 5000 6 बारी ले सकते हो, 6 बारी। ठीक है, 6 बारी रिपर्चेज ऑफर आप ले सकते हो। थर्ड आता है लॉयल्टी बेनिफिट। लॉयल्टी बेनिफिट, रिपर्चेज ऑफर, आपकी जितनी भी खरीदारी होगी उसके 10% का फ्री प्रोडक्ट आपको मिलता है, फ्री गिफ्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, लॉयल्टी यानी कि 12 महीना खरीदारी करने पे 3 महीने का सामान फ्री, वो भी आपकी पसंद का जो भी आपको चाहिए। मोदी केयर में 1000+ प्रोडक्ट है, उनमें से कोई भी सामान। ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई और प्रोडक्ट दे रही है, किसी अलग क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रही है, कुछ हल्का प्रोडक्ट दे रही है, नहीं। आपको वही प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो आप पैसे दे करके ले रहे हो। मोदी केयर से जो आप पैसे दे करके सामान ले रहे हो, वही सामान आपको लॉयल्टी में फ्री में मिल रहा है, फ्रेश सामान मिल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप हर महीने 5 5 5 हजार का सामान ले रहे हो, 12 महीना कंटिन्यू लिया, साल के बीच में एक बार, 6 महीना कंप्लीट होने पे 7वें महीने के एंड पे 5000 का सामान एक बार बिल्कुल फ्री में मिलेगा, जो भी आप चाहोगे। 12 महीना कंप्लीट होने पे 13वें महीने के एंड में आपको दुगनी अमाउंट का, डबल अमाउंट का, 5000 का डबल, 10,000 रुपीज का सामान बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ऐसे आपको हर साल लाइफ टाइम जब तक मोदी के सामान लोगे मिलेगा। ठीक है, ओके।
तो ये मिलता है। देन आपकी खुद की परचेजिंग पे आपको इनकम आएगी, सेल्फ बोनस जिसे कहते हैं, छोटा सा बोनस मिलेगा खुद की परचेजिंग पे, अगर आप यूजर हो तब भी मिलेगा, ठीक है। तो वो मिलेगा 7 से लेकर 16% तक का। आप जिस भी लेवल पे होंगे, 7%, 10%, 13% या फिर 16%, उतने परसेंट का आपको सेल्फ बोनस मिलेगा, ठीक है। 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी यूज किए हुए सामान पे मिलती है। यूज किया हुआ सामान वापस कर सकते हो, अच्छा नहीं लगता पैसे वापस, या फिर प्रोडक्ट दूसरा चाहिए तो दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हो, दोनों तरह की गारंटी है ये 100% सेटिस्फेक्शन में, ठीक है। तो ये मार्केट में कहीं नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी चीज, अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने की। पैसा कब कमा, कभी भी कमाया है, आप पहले ही सोच लो, कभी भी कमाया है नहीं कमाया, बट यहाँ पे हम बता रहे हैं, हम कमा रहे हैं, ठीक है। मैं आकर बताती हूँ मैं कमा रही हूँ, कायनात जी आकर के बता रही है कमा रही है, लवली जी आकर के बता रही है कमा रही है ना। हमारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स है जो आप ट्रेनिंग सेशन में देखते हो, 3 बजे के सेशन में देखते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे लाखों लोग मिल जाएंगे जिसके चेहरे आप हमारे साथ नहीं देखते हो, बट अलग टीम से है, पूरे इंडिया से है। वो लोग बोलते हैं कि भाई हम यहाँ से पैसे कमा रहे हैं। एक इंसान, 2 इंसान, 10, 20, 50 लोग झूठ बोल सकते हैं, हजारों लाखों लोग झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ से आप पैसा कमा सकते हो, और वो भी अनलिमिटेड, लाखों की इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इतने बेनिफिट मिल रहे हैं आपको मोदी केयर से, जस्ट अपने घर का सामान लेने पे, दूसरे लोगों को यूजर्स क्रिएट करने पे। अब ये इनकम कैसे आती है, ये इनकम कैसे आती है, अब वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। प्रोडक्ट क्या क्या है, इसके लिए आप अपने अपलाइन का कांटेक्ट कीजिए जिसके थ्रू आप ज्वाइन हुए हो, और हमारी जो ट्रेनिंग सेशन है वो कंटिन्यू अटेंड कीजिए, आपको अच्छे से प्रोडक्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो हर एक प्रोडक्ट की ना, अब हम चलते हैं इनकम वाले पार्ट के ऊपर, ये इनकम हमें कैसे मिलती है, ओके, कैसे मिलती है, कौन कौन सी इनकम मिलती है वो हम समझेंगे, वो हम समझेंगे। तो पहले हम हमारा जो बेसिक है वो समझ ले, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट की एक एमआरपी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मोदी केयर के प्रोडक्ट की भी है। आप कोई सा भी मोदी केयर का प्रोडक्ट लोगे उसके ऊपर एमआरपी लिखी हुई है, ठीक है। मार्केट में भी आपको एमआरपी पे सामान मिलता है, बट मोदी केयर में आपको डिस्काउंट प्राइस पे सामान मिलता है। एमआरपी नहीं चुकानी, आपको आपको एमआरपी नहीं चुकानी किसी भी प्रोडक्ट की। आपको मोदी केयर में डिस्काउंट प्राइस पे सामान मिलेगा, जिसको हम कहते हैं डीपी प्राइस, है ना, डीपी। तो डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा। इस डीपी प्राइस पे, डिस्काउंट प्राइस पे आप जो भी सामान लोगे ना, उस पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और कुछ बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। पीवी, पीवी यानी कि पॉइंट वैल्यू, पीवी यानी कि पॉइंट वैल्यू, और बीवी यानी कि बिजनेस वॉल्यूम। पीवी है वो आपके लेवल्स को अचीव करने के लिए काम आते हैं। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। सॉरी, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। सिक्के की एक बाजू है पॉइंट वैल्यू, जिससे आपके लेवल्स एंड टाइटल्स अचीव होंगे, और दूसरी बाजू है बीवी, बिजनेस वॉल्यूम, जिसपे आपकी इनकम कैलकुलेट होकर के आएगी, ठीक है। बिजनेस वॉल्यूम पे आपकी इनकम कैलकुलेट होकर के आएगी, और पीवी आपके पॉइंट वैल्यू के थ्रू आपके लेवल्स एंड टाइटल्स आपको अचीव होंगे, और लेवल्स एंड टाइटल के अकॉर्डिंग ही आपकी इनकम है वो डिसाइड होती है। जो हमें कार फंड, होम फंड ये सब मिलेगा ना, वो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे जैसे अचीव करते जाओगे लेवल्स एंड टाइटल्स, आपकी इनकम वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, नए नए बोनसेस फंड्स आपको मिलते जाएंगे। क्लियर। तो पीवी क्या है एंड बीवी क्या है। पीवी यानी पॉइंट वैल्यू, जिससे आपके लेवल्स एंड टाइटल्स डिसाइड होते हैं। बिजनेस वॉल्यूम यानी कि आपकी इनकम इस पे आती है कैलकुलेट होकर के, ठीक है। अब 2 रुपए का अगर आपने सामान लिया, डिस्काउंट प्राइस पे 2 रुपए का सामान लिया, आपको 1 पॉइंट मिलेगा। 2 रुपए का अगर आप सामान लोगे, आपको एक बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। एक बीवी, 1 बीवी बिजनेस वॉल्यूम, ये जो है ना जिसपे इनकम आती है, वो मिलेगा। ऐसे 27 बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा होंगे ना आपके, आपके 27 बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा होंगे तो आपका 1 पॉइंट माना जाएगा, 1 पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। यानी कि 27 बिजनेस वॉल्यूम का 1 पॉइंट,
क्लियर? सॉरी। आप यानी कि आप जितने रुपए की परचेजिंग करोगे ना, उसका लगभग लगभग आधा बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलने वाला है। बट ये आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा प्रोडक्ट लेते हो। हर प्रोडक्ट पे अलग अलग पीवीबीवी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की कैटेगरी हमारे एक बजट में जो पीवीबीवी का सेशन होता है वहां पे अच्छे से समझ लीजिए, अपनी अप्लायंस से समझ लीजिए, वो मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगी। ठीक है, प्रोडक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पीवीबीवी मिलता है। बट ऑन एन एवरेज हम सारे प्रोडक्ट्स मिक्स करके लेते हैं अगर, तो 50% हमें बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। यानी कि अगर आप 2000 का सामान लेंगे तो 810 बिजनेस वॉल्यूम होगा और 30 पॉइंट होंगे। ठीक है, 810 बिजनेस वॉल्यूम और 30 पॉइंट। अगर आप 3000 का सामान लेंगे तो 1620 बिजनेस वॉल्यूम होगा और 60 पॉइंट होंगे आपके। ठीक है, क्लियर? लगभग लगभग आपको आधा मिल जाता है। आप अगर ऑन एन एवरेज सारा मिला करके लेते हैं तो ऐसे होता है, 3000 का 60 पीवी भी हो सकता है, 3000 रुपए की परचेजिंग पे 50 पीवी भी हो सकता है। प्रोडक्ट की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड है। बट आपकी पीवी के अकॉर्डिंग आपका लेवल जंप करेगा और बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आपको इनकम आएगी, चाहे वो सेल्फ बोनस है चाहे कोई भी दूसरा बोनस है। क्लियर? अब मैं आपको बताऊंगी हमारी इनकम। 12 तरह की इनकम आपको मैं बताते जा रही हूँ। ठीक है, तो वो इनकम का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको बता रही हूँ। अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। रुको। 12 तरह की हमें कौन कौन सी इनकम मिलती है वो मैं बताने वाली हूँ अभी। मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। देखिए, ये है हमारी 12 तरह की इनकम। ठीक है, सबसे पहला है सेविंग ऑन ऑन कंजप्शन। आपको यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस पे सामान मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहे हैं। हमारी जो क्वालिटी है ना, उसी क्वालिटी का सामान आप मार्केट में लेने जाना, हमसे महंगा मिलेगा। आप ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, मरी मसाला, ऐसा कुछ भी है ना, वो चिकन मसाला है, छोले मसाला है, ऑर्गेनिक मांगना, ऑर्गेनिक मांगना। ठीक है, हमारी जो प्राइस है ना उससे महंगा मिलेगा। क्लियर? अब आप उससे मोदी केयर से ले रहे हो, डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, तो आप वो पैसा सेव कर रहे हो, खुद यूज कर रहे हो घर पे वो सामान डिस्काउंट प्राइस वाला, तो आपकी वो सेविंग हो रही है। मार्केट में लेने जाओगे तो वो सेविंग नहीं होगी, वो पैसा मार्केट में जाएगा दुकान वाले के जेब में। बट यहाँ आप वो पैसा सेव कर रहे हो। ठीक है, सेकंड जो है, सेकंड है रिटेल प्रॉफिट। अब देखो, रिटेल प्रॉफिट है, आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है 80 रुपए का, उसकी एमआरपी है 100 रुपए, तो आप अगर वो खुद यूज करोगे तो 20 रुपए बचाओगे, सेविंग करोगे। और रिटेल प्रॉफिट करोगे अगर आप किसी और को दोगे, वो 80 रुपए का सामान जो आपको मिला है वो किसी को आपने 100 रुपए में ही सेल कर दिया, तो सीधा सीधा 20 रुपए जो प्रॉफिट है आपकी जेब में आएगा। है ना? इसके अलावा अगर आप वो 80 रुपए का सामान 85 में, 90 में, 95 में डिस्काउंट थोड़ा सा दे करके 5-10 रुपए कम में भी अगर आप दे दोगे, तो वो आपका क्लाइंट कस्टमर भी खुश रहेगा कि मुझे डिस्काउंट पे दिया, और आपकी जेब में फिर भी प्रॉफिट आएगा। ठीक है, फिर भी प्रॉफिट आएगा, 5-10 रुपए सीधा सीधा रोकड़ा जेब में आएगा। ये है रिटेल प्रॉफिट। ये कंपनी या फिर आपकी अपलाइन कोई भी आपको फोर्स नहीं करती है कि रिटेल प्रॉफिट करो, लोगों को सामान बेचो। ये आपकी खुद की मर्जी है। अगर आप चाहते हो रिटेल प्रॉफिट करना, कमाना, सीधा रोकड़ा अपनी जेब में, तो आप अपने आसपास वाले लोगों को, जान पहचान वाले लोगों को सेल कर सकते हो सामान। ठीक है, और प्लीज आप लोगों को यहाँ पे नहीं करना है रूपावती जी, रूपावती जी, रूपावती जी मैं रिमूव कर दूंगी, रूपावती जी मैं रिमूव कर दूंगी। बच्चों वाला खेल मत करो, मुझे आप लोगों को समझाना है इसलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। ठीक है, अब अगर बच्चे के फोन में है, बच्चे के हाथ में फोन है तो बच्चों से ले लो। छोटे बच्चे आप नहीं हो कि आप ये हरकतें करो। मैं रिमूव कर दूंगी यहाँ पे तुरंत ही, नाम दिखता है आप लोगों का।
क्लियर? वो आपकी मर्जी है, आप रिटेल प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बेचो और रिटेल प्रॉफिट कमाओ। ये दो ये दो चीजें टोटली आपके हाथ में है। आप यूज करोगे, सेविंग कर रहे हो, आप सेल करोगे, रिटेल प्रॉफिट करोगे। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे 7 से लेकर 16% का एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। जैसे ही आप लोगों को यूजर बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो उसके ऊपर आपको कुछ बोनस मिलना स्टार्ट होगा, कमीशन जनरेट होना स्टार्ट होगा। ठीक है। कमीशन जनरेट होना स्टार्ट होगा, साथ में आपको सेल्फ बोनस भी इसी में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो सेल्फ बोनस मिलता है वो भी इसी में काउंट होता है, और 3 से जो छोटी सी इनकम की शुरुआत होगी वो भी इसी में आपको मिलना स्टार्ट होती है, 7 से लेकर 16% के एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के अंदर। ठीक है। देन आपका फर्स्ट टाइटल होता है डायरेक्टर बोनस। वो आप जैसे डायरेक्टर, हमारे 16% लेवल के बाद टाइटल स्टार्ट होते हैं, तो पहला टाइटल है डायरेक्टर। डायरेक्टर क्वालिफाइड होते ही आपको डायरेक्टर बोनस मिलेगा। फिर आपको आगे और लेवल्स अचीव करेंगे, टीम बोनस मिलेगा, बिल्डर बोनस मिलेगा। ठीक है। देन आपको डायमंड बोनस मिलेगा, ट्रैवल फंड मिलेगा, आपको कार फंड मिलेगा, होम फंड मिलेगा, लीडरशिप बोनस मिलेगा, एंड ईयरली फाउंडर बोनस भी मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 12 तरह की इनकम आप यहाँ से ले सकते हो। ये 12 तरह की इनकम आप ले सकते हो। ठीक है। ये है हमारे एपीबी लेवल्स। हमारे जो लेवल्स है ना, 7 से लेकर 16% के लेवल्स, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको वैसे मैं अभी बोर्ड पे बताने वाली हूँ। ठीक है। इसको मैं बोर्ड पे बताने वाली हूँ। यहाँ पे पीवी आपको, एक मिनट में ये ले लेती हूँ। यहाँ पे आपके जो लेवल्स है वो है 7% लेवल, 10% लेवल, 13, 15 एंड 16। आप पहले कंसल्टेंट कहलाते हो, सीनियर कंसल्टेंट कहलाते हो, सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर, डायरेक्टर, ये आपके यहाँ पे वो कहते हैं ना होदे रहेंगे। कितने पीवी के साथ आप वो करोगे तो ये यहाँ पे है, और कितना बिजनेस वॉल्यूम होगा वो यहाँ पे है। मैं अभी बोर्ड पे बताऊंगी, उसमें मैंने सिर्फ इतना ही एरिया कवर करा है, बिजनेस वॉल्यूम नहीं लिया है। ठीक है। इसके साथ आपका लेवल अचीव होगा और इसके ऊपर आपको इनकम आएगी। फातिमा जी, अपना फोन टच मत करो आप यहाँ पे। फातिमा बानो, फातिमा बानो मैं रिमूव कर दूंगी। ओके। तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। ये कैसे अचीव होंगे और इस पे कैसे इनकम आएगी वो मैं समझाऊंगी, अभी क्लियर करूंगी। ठीक है। ये हमारे लेवल्स है, ये हमारे लेवल्स है। अभी मैं एक और आपको बताऊंगी। चलिए, हमारे जो टाइटल्स है वो हम परसों देखेंगे। कौन कौन से टाइटल्स है उसका स्क्रीनशॉट में परसों आपको लेने के लिए जो है पोस्टर दिखाऊंगी। ठीक है। अभी हम आ जाते हैं वापिस से अपने बोर्ड के ऊपर। और ये है हमारे लेवल्स। ठीक है। अब मैं आपको लेवल्स समझाऊंगी। लेवल्स, अभी अभी आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया। पहला लेवल है हमारा 7%, सेकंड है 10%, फिर आता है 13%, फिर आता है 15%, आता है 16%। ये लास्ट लेवल है, फिर यही लेवल रहेगा। इसके बाद हमारे टाइटल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है आपको, वन बाय वन स्टेप करके। कैसे पहुंचा जाएगा वो अभी मैं क्लियर करूंगी बोर्ड पे बता करके। ठीक है। अब पहले इसको समझ लो कि ये कैसे अचीव होंगे। जैसे ही आप अपने घर का सामान लोगे ना, पहला लेवल आप अचीव कर लोगे। 7% का लेवल आप जैसे ही अपने घर का सामान लोगे अचीव कर लोगे। ठीक है। और आपको इस टाइटल, इस परसेंटेज पे आपको कंसल्टेंट कहा जाता है, मोदी केयर का कंसल्टेंट। 1 पॉइंट से लेकर 299 पॉइंट्स तक, 1 पॉइंट से 299 पॉइंट्स तक आप इसी लेवल पे रहते हो। ठीक है। और ये जो 299 पॉइंट्स है ना, वो आपके अकेले के नहीं है, टीम के मिला करके होंगे। ठीक है। आप लोगों को बताओगे, जो ज्वाइन होंगे वो परचेजिंग करेंगे ना, वो भी इसमें शामिल होंगे, सिर्फ आपका नहीं, लोगों का भी पीवी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है।
सेकेंड लेवल है, जैसे ही 300 पॉइंट आपके होंगे आप 10% लेवल पे आ जाओगे और आप सीनियर कंसल्टेंट कहलाएंगे, सीनियर कंसल्टेंट कहलाएंगे। क्लियर? 1199 पॉइंट तक आप इसी लेवल पे रहेंगे, 1199 पॉइंट तक आप इसी लेवल पे रहेंगे। जैसे ही 1200 पॉइंट कवर हो जाएंगे, 13% लेवल पे आ जाएंगे और आप सुपरवाइजर बन जाएंगे। सुपरवाइजर कहा जाएगा आपको, 13% लेवल रहेगा, 2699 पॉइंट्स तक आप इसी लेवल पे रहेंगे, 2699 पॉइंट्स होने तक आप इसी लेवल पे रहेंगे। जैसे ही 2700 पॉइंट्स हो जाएंगे आप 15% लेवल पे आ जाएंगे और सीनियर सुपरवाइजर कहलाएंगे, सीनियर सुपरवाइजर कहलाएंगे। ठीक है? अब 3999 पॉइंट्स तक आप इसी लेवल पे रहेंगे और जैसे ही 4000 पीवी हो जाएंगे आपके, तो आप 16% लेवल पे पहुंच जाएंगे। 4000 पीवी होने पे आप 16% लेवल पे पहुंच जाएंगे और आप डायरेक्टर, डायरेक्टर कहलाएंगे। ठीक है? आपका पहला टाइटल, अब आपको क्वालिफाइड करना होगा। ये अभी आप डायरेक्टर पहुंच चुके हो, लेकिन अब आपको क्वालिफाइड करना होगा। अब आपका जो लेवल है 16 ही रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक ही महीने 1100 पॉइंट बना करके आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बन सकते हो। जैसे ही आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बनोगे आपकी इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब हजारों वाली इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? 1000 वाली इनकम, मतलब 1000 नहीं, 3 4 5 हजार 6000 7000 ऐसी इनकम आप यहाँ से जनरेट करना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे आप छोटी छोटी इनकम लोगे, 200, फिर 250, 300, 400, 500, 1000, 2000 ऐसी इनकम आप यहाँ तक लोगे। ठीक है? बट यहाँ से आप 3000, मिनिमम 3000 की इनकम या उससे ऊपर की इनकम पे होंगे जैसे ही क्वालिफाइड डायरेक्टर होंगे। अब वो इनकम कैसे आएगी, क्या होगा, वो हम परसों जानेंगे। क्लियर? अभी हम ये लेवल्स कैसे अचीव होंगे और ये लेवल्स पे हमें कैसे इनकम आती है थोड़ा सा वो समझेंगे। ठीक है? वो समझेंगे। क्लियर इनकम हम परसों जानेंगे कि लेवल्स के अकॉर्डिंग इनकम कैसे आती है। हाँ, 16% अचीव करने के बाद एक महीने में 1100 पीवी करने होते हैं। अभी आप आज का आज का मीटिंग पूरा फोकस के साथ देखो, परसों भी अटेंड करना। वो 1100 पीवी कैसे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? ओके, तो चलिए ये लेवल्स कैसे अचीव होंगे पहले वो हम जानते हैं। इसके लिए मैं अपना ये जो बोर्ड है वो क्लियर करती हूँ। बोर्ड हमारा हो गया है साफ। अब हम बात करेंगे, आप हो यहाँ पे आप हो, मान लीजिए ये सितंबर महीना चल रहा है। ठीक है? अभी चल रहा है सितंबर मंथ, ये आपका पहला महीना है। ओके, आपने पहले महीने में सिर्फ अपना घर का सामान लिया 60 पीवी का। ये मैं एक एग्जांपल के लिए 60 पीवी ही ले रही हूँ। ठीक है? 60 पीवी ले रही हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए। पहला महीना है, पहले महीने में आपका 60 पीवी हुआ। ओके, तो आपका कौन सा लेवल हुआ, 7%। 7% लेवल अचीव हो गया आपका, ये वाला। ओके, अब देखो दूसरी चीज, अब दूसरा महीना आएगा। ठीक है? दूसरा महीना कौन सा महीना, मान लीजिए पहले महीने में आपने किसी को ज्वाइन नहीं करा, किसी को ज्वाइन नहीं करा, जस्ट आपने मीटिंग अटेंड करी, ट्रेनिंग अटेंड करी और सीखा समझा। ओके, तो पहले महीने में जस्ट आपका पीवी हुआ। दूसरा सितंबर के बाद कौन सा आएगा, अक्टूबर। मुझे महीने याद नहीं रहते हैं, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना। ठीक है? अक्टूबर के महीने में आपने मान लीजिए 2 लोगों को ज्वाइन करा, ज्यादा नहीं, 2 लोगों को ज्वाइन करा, 1 और 2। इन्होंने करा 60 पीवी और आपने भी करा 60 पीवी। अक्टूबर महीने में भी आपने घर का सामान लिया 60 पॉइंट का, और जो 2 लोगों को ज्वाइन करा है आपने, उन्होंने भी करा 60 पॉइंट का खरीदारी। कितना हुआ अक्टूबर मंथ का, 180 पीवी, 180 पीवी। और ठीक है, ये जीपीवी कहते हैं, हम सबका मिला करके है तो जीपीवी, इसको जस्ट आपका पर्सनल पीवी कहते हैं। अब ये जो पिछला है ना वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। कितना हुआ, 240, 240 जीपीवी। ठीक है?
240 GPV। क्लियर? तो ये जोड़ करके आपका 240 हो जाएगा। अब आएगा तीसरा महीना, नवंबर मंथ। ठीक है, नवंबर मंथ। नवंबर मंथ में आपने मान लीजिए एक और मेंबर को ज्वाइन करा, और इन लोगों ने एक एक मेंबर को ज्वाइन करा। अब मान लीजिए आपने 60 PV करा, इन्होंने भी 60 करा, इन्होंने भी 60 करा। बट ये जो नए मेंबर आए ना, इन्होंने 30 PV करा। चलो अब इस बार मैं 30 PV ले लेती हूँ। ठीक है, अब कितना हुआ नवंबर महीने का प्रॉपर कितना हुआ? 180, 60 और यानी कि 40, 240 और 50, 60, 70, 270, 270 ही हुआ ना। 180, 90, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यस 270 PV हुए नवंबर मंथ के। ठीक है, नवंबर मंथ के 270 PV। इसमें ये पुराने वाले ऐड हो जाएंगे। कितने हुए? 510। अब आपका कौन सा लेवल हो गया? थोड़ा सा देखो यहाँ पे देखो, 300 PV होती 10% हो जाएगा, है ना? तो 300 से ज्यादा हो गए। यहाँ पे जुड़ जुड़ के हर महीने का पिछला जो भी होगा ना टोटल, वो जुड़ जाएगा। तो आपका 10% लेवल अचीव हो गया। ऐसे ही जुड़ करके आपका 13% लेवल अचीव होगा। ठीक है, ऐसे ही जुड़ करके 15 होगा, ऐसे ही जुड़ करके 16% लेवल अचीव होगा। क्लियर? जुड़ जुड़ के आपका हर महीने लेवल है वो अचीव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, पहला सेकंड लेवल 10% का लेवल है। कंपनी आपको फास्टली ग्रो करने के लिए एक मौका देती है। कंपनी कहती है 10% लेवल अचीव करने से पहले अगर आप जुड़ जुड़ के 300 पॉइंट करने की जगह पे एक ही महीने में आप 240 PV कर लेंगे। जुड़ जुड़ के 300 PV करो और 10% लेवल अचीव करो, एक तो ये रास्ता है। या फिर एक ही महीने में 10% लेवल पे पहुंचने से पहले आप एक ही महीने में 240 PV कर लो, तो कंपनी आपको 10% का लेवल दे देगी। भले ही आपका 300 PV नहीं हुआ है ना, बट आपने एक ही महीने में 240 PV करा है ना, 240 PV करा, तो आपको कंपनी फास्टर 10% का लेवल देगी। और आपको इसके लिए फास्टर 10 करने के लिए कंपनी की तरफ से 779 रुपए के फ्री प्रोडक्ट भी मिलते हैं 779 के। अब ये कैसे अचीव होगा, ये मैं आपको बताती हूँ फास्टर 10 कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए आप इस महीने में ज्वाइन हुए हो या लास्ट मंथ में ज्वाइन हुए, अभी आपका 10% लेवल नहीं है, अभी आप 7% पे हो। ठीक है, अभी आप 7% पे हो। तो जस्ट अ मिनट, हाँ मैं जो चैट है ना वो ओनली होस्ट एंड को होस्ट कर देती हूँ। कुछ लोग क्वेश्चन पूछ पूछ के अभी जो बता रही हूँ उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप खुद 60 PV करो, ठीक है, और जस्ट 4 लोगों को ज्वाइन करो। 60, 60 और 60, 60, है ना? अब 60 PV कर रहे हो तो सिर्फ 3 लोगों को ज्वाइन करो, और आपका खुद का 60 PV, वह आप एक 3 लोग ही है, 240 PV एक ही महीने में हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा है आप हो आप खुद 50 PV करो। मिनिमम 50 PV पे हमें सारे ऑफर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए 50 PV का बता रही हूँ। ठीक है, और 4 लोगों को ज्वाइन करो, इनके भी 50 50 50 PV करवाओ। कितने हुए? 250 PV। तो भी आपका फास्टर 10 हो जाएगा। और तीसरा है यहाँ पे आप 100 PV करो, ठीक है, और 2 लोगों को ज्वाइन कराओ। किसी दोनों का 100 PV करवाओ, या फिर किसी एक का 100 PV और किसी एक का 50 या 60 PV करवाओ, तो अभी 250 60 PV हो जाएंगे। तीनों कंडीशन में आप फास्टर 10 कर सकते हो। अब एक चीज आती है कि भाई मैम 30 PV करे तो आपको यहाँ पे लोगों को बढ़ाना होगा। 8 लोग चाहिए होंगे 30 30 PV करने वाले। खुद 30 PV कर रहे हो और लोग आ रहे हैं वो भी 30 30 PV कर रहे हैं, तो 8 लोग चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम 2 से 4 लोगों में आपका हो जाएगा। वहां 30 30 PV के अंदर 8 लोग लेकर के आओ, 8 लोग मिलकर के 30 30 पॉइंट का सामान लो, तब भी 240 PV हो जाएंगे। तो वहां पे जस्ट मेंबर्स की संख्या बढ़ जाएगी।
क्लियर। फास्टर 10 आप कर सकते हो। फास्टर 10 करने से क्या होगा, आप 300 पीवी नहीं करे हो फिर भी आपका 10% लेवल हो जाएगा। इन लोगों से आपको एक इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, छोटी सी टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा 779 रुपीज के फ्री प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से आपको मिलेंगे। क्लियर। तो कैसे आपके लेवल्स अचीव होते हैं और कैसे आप फास्टर 10 कर सकते हो, इसके बाद जो लेवल्स है वो जुड़ जुड़ के होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, यहाँ तक क्लियर है मुझे बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? यस। ओके, तो अब मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ एक चीज, वो आपको ध्यान में रखनी है, वो आपको ध्यान में रखनी है। क्या है वो चीज? तो आपको स्टार्टिंग में इस चार्ट के अकॉर्डिंग, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको इनकम आने वाली है। ठीक है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग इनकम आने वाली है। तो ये इनकम आपको लेने के लिए आपका जो लेवल है, आपका जो लेवल है ना, वो अपनी टीम से 1 से 2 लेवल अप रखना है। आपको अपना लेवल अपनी टीम से 1 से 2 लेवल अप रखना है ताकि टीम से इनकम आए, टीम से इनकम आए। इसके लिए सही स्ट्रक्चर रखना है। एटलीस्ट आपको 4 लेग से वर्क करना स्टार्ट करना है। ठीक है, मिनिमम 4 लेग से वर्क करना स्टार्ट करना है। स्ट्रक्चर बता रही हूँ अभी मैं, अच्छे से सुनना समझना। मैं जो बता रही हूँ उसका गलत मतलब बिल्कुल मत निकालना। ठीक है, अच्छे से समझना कि मैं क्या बता रही हूँ। क्लियर। आपको पहले अपने अंडर में एक मेंबर को ज्वाइन करना है। अगर ये एक्टिव हो जाता है, काम करता है, तो आपको दूसरा मेंबर अपने अंडर में लगाना है। बट अगर ये एक्टिव नहीं हुआ तो दूसरा मेंबर इसके अंडर में लगाओ। ठीक है, दूसरा मेंबर इसके अंडर में लगाओ। अगर ये काम करने लग गया तो तीसरा जो मेंबर आएगा आपके पास अपने अंडर में लगाओ। फिर ये काम करने लग गया तो उसके बाद का मेंबर अपने अंडर में लगाओ। बट अगर ये काम नहीं कर रहा है तो इसके अंडर में ही लगाओ, इसी लेग को एक्टिव करो। ठीक है, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो जो आगे आएगा वो मेंबर यहाँ पे लगाओ। अगर ये भी काम नहीं करा तो यहाँ पे लगाओ। ये काम करने लग गया तो अब जो आएगा वो अपने डायरेक्ट में लगाओ। देखो मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ, जब तक कोई काम नहीं करता ना तब तक यहाँ पे आपको लगाना है। काम करने वाला है तो फिर उसके नीचे उसको काम सिखाना है, उसके नीचे नंबर्स नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पे आप लोग भी समझना, आपको अपनी अपलाइन को ये नहीं बोलना है कि मेरे अंडर में लगाओ, मैम ने तो आज बताया था। मैं क्लियर एंड कट बोल रही हूँ, काम नहीं कर रहा है तब उनके नीचे लगाना है, क्योंकि वो आपकी लेग आपको एक्टिव करनी है। ठीक है, जैसे ही कोई काम करने वाला है इसको सिखाना है, समझाना है, बताना है, सारी चीजें सपोर्ट करना है, इसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, ना कि इसको विकलांग बनाना। इसको हैंडीकैप नहीं बनाना है इसके अंदर में ज्वाइनिंग लगा करके। ओके, फिर आप अपनी तीसरी लेग ऐसे ही स्टार्ट करो, फिर चौथी लेग ऐसे ही स्टार्ट करो। चारों लेग में आप अच्छे से एक्टिव मेंबर्स, अब एक्टिव मेंबर्स की डेफिनेशन भी लिख लो। एक्टिव मेंबर किसे कहते हैं? एक्टिव मेंबर जो 100% प्रोडक्ट का यूजर हो, लॉयल्टी में अपना ऑर्डर प्लेस करे। ठीक है, लॉयल्टी में ऑर्डर प्लेस करे, ये पहली क्वालिटी। सेकंड, जो अच्छे से सीखता हो, मीटिंग में आता हो, लर्नर, मीटिंग में आता हो, सीखता हो, जो अपनी टीम बनाने पे फोकस करता हो, टीम बनाता हो। ठीक है, जो टीम बनाता हो। तीसरी क्वालिटी, जो लीड जनरेट करता हो, लीड जनरेट करता हो, अपनी टीम बनाने के लिए लीड जनरेट करता हो, ये तीसरी चौथी क्वालिटी। 1 2 3 एंड 4। और पांचवी क्वालिटी, ये अपने टीम को सिखाता भी हो, टीच भी करता हो, मीटिंग देता हो, टीचिंग। ठीक है, जो आपसे सिखाना वो अपने टीम में सिखाए। जो आपसे सीखा है वही चीज आप वो अपने टीम मेंबर्स को सिखाए, वही। ठीक है, किसे कहते हैं एक्टिव मेंबर्स? ये लीडर। अब ये 4 का स्ट्रक्चर बन जाए ना, फिर जस्ट 3 से 4 मेंबर इन 4 लेग में आ जाए ना, इसके बाद आपको अपनी 5वीं लेग और 6वीं लेग स्टार्ट करनी है। ठीक है, 5वीं लेग और 6वीं लेग स्टार्ट करनी है।
क्लियर स्ट्रक्चर कैसा बनाना है। और कोई भी अपनी अपलाइन को नहीं कहेगा कि भाई मैम आप मेरे अंडर में ज्वाइनिंग डालो, नो, आपको अपना स्ट्रक्चर खुद रेडी करना है। ओके, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट बताने जा रही हूँ, जिसको हम परसों समझेंगे भी। अगर आप मोदी केयर में हो तो आपको अच्छी इनकम लेने के लिए, जल्द से जल्द आगे बढ़ने के लिए, सबसे पहली चीज स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, जो मैंने बता दिया। 3 चीजों पे काम करना है, 3 चीजें, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं इसको हटा देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगे, आप अगर स्क्रीनशॉट भी लो आपको समझ में। स्ट्रक्चर क्लियर। दूसरा है बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस का स्पेलिंग भी याद नहीं आ रहा है अभी। बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है। एंड तीसरा है टाइटल्स। ये 3 चीज अच्छे से स्टार्टिंग से मेंटेन करके चला तो बहुत अच्छी वाली इनकम आएगी, ठीक है, बहुत अच्छी वाली इनकम आएगी। अगर किसी का ये 3 चीज गड़बड़ आए ना, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि बिजनेस वॉल्यूम अच्छा होगा ना तो इनकम अच्छी आएगी, ये आता है। लेकिन आपका बिजनेस वॉल्यूम बहुत अच्छा है, हर महीने बढ़ रहा है, बट स्ट्रक्चर सही नहीं है ना, इनकम अच्छी नहीं आएगी, आएगी बट अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। स्ट्रक्चर अच्छा होगा, उसमें बिजनेस वॉल्यूम बढ़ने लगा ना, अच्छा होने लगा, तो टाइटल्स ऑटोमेटिकली अचीव होने लगेंगे। टाइटल्स अचीव होने लगेंगे, इनकम ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। क्लियर, ये 3 चीजों पर फोकस करना है। स्ट्रक्चर मैंने पहला बता दिया है, बिजनेस वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, टाइटल्स कैसे अचीव होंगे, परसों जानेंगे। और ये जो लेवल्स के अकॉर्डिंग इनकम आएगी ना, वो कैसे आती है वो भी परसों जानेंगे, ठीक है। आगे के जो टाइटल्स है, लेवल्स के अकॉर्डिंग इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे आती है, वो परसों जानेंगे। टाइटल्स कैसे अचीव होंगे, हमारा कार फंड, होम फंड, जो इनकम मैंने बताई वो कैसे मिलती है, वो भी परसों जानेंगे। आज का सेशन यहाँ तक था। आज के सेशन में हमने जाना जस्ट यूजर बनो, यूजर्स क्रिएट करो और बहुत अच्छी इनकम, ठीक है। मैं ट्रेडिशनल मार्केट जाना, हमने डायरेक्ट सेलिंग मार्केट जाना, कस्टमर बनने के, एज ए यूजर बनने के बेनिफिट्स हमने जाने हैं यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे जो पीवीबीवी है वो मैंने क्लियर करा है, हमारे लेवल्स क्लियर करे हैं, हमारा फास्टर 10 क्लियर करा है, स्ट्रक्चर क्लियर करा है, और अच्छा स्ट्रक्चर बिजनेस वॉल्यूम एंड टाइटल्स पे। ये मंत्र है, सक्सेस मंत्र है, बेस्ट इनकम का, बेस्ट इनकम का मूल मंत्र है ये। इसको लिख लो, इसको अपने गोल कार्ड पे एवरी मंथ ऊपर टॉप पे लिखो, स्ट्रक्चर बिजनेस वॉल्यूम एंड टाइटल, ठीक है। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेती हूँ, कुछ लोग बीच में क्वेश्चंस, किसी ने पूछा था एक ही महीने में 1100 पीवी हो जाएगा, पहले लेवल्स अचीव करने, परसों का सेशन अटेंड करना, आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिसने भी पूछा था कि 1100 एक ही महीने में पीवी बहुत टाइम लगेगा, कैसे होगा, ठीक है, तो परसों का सेशन जरूर अटेंड करना, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे होगा और कितने टाइम में होगा। समझ में आई? मैं नाम तो मुझे याद नहीं है बट मैंने क्वेश्चन पढ़ा था। जस्ट अभी मैं चैट है वो एवरीवन पे कर देती हूँ। अरे अगर आप सारे ऑल ओवर प्रोडक्ट्स मिला करके लेते हो तो 3 से 3,500 की शॉपिंग पे 60 पीवी हो जाते हैं। मुझे नहीं पता है आज इसका यूट्यूब लिंक था कि नहीं था, अगर था तो आप लोगों को वो मिल जाएगा, ठीक है। फुल बोर्ड की स्क्रीनशॉट चाहिए अभी जो है उसकी ले लो, पहला जो था उसका तो नहीं मिलेगा, वो तो हट गया ना। एक मिनट भाई, वो सामने से थोड़ा सा ना, आधा आधा ले लो, आधा आधा ले लो, प्रकाश पड़ रहा है ना, लाइटिंग आ रही है तो आधा आधा ले लो, पहले इस साइड का ले लो फिर उस साइड का लेना। अगर ऑल ओवर आप 2000 का सामान लेंगे तो 30 पीवी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, अब इसका ले लो।
इसका ले लो। मैम अगर इनएक्टिव पर्सन एक्टिव हो जाए and हम उसके नीचे, एक ही मिनट, हाँ मैं चैट बॉक्स ओपन करती हूँ फिर आपको आंसर करती हूँ। देखो अच्छी बात है, अगर आपके नीचे कोई इनएक्टिव मेंबर है, उसके नीचे आपने कुछ लोगों को जोड़ा है, और उसके बाद ऊपर वाला जो इनएक्टिव था वो हो गया, तो वो भी आपके अंडर में, और उसके नीचे जो जोड़े थे वो भी आपके अंडर में, सब आपके अंडर में ही कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप हो, ये इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, ये एक्टिव है। अगर ऊपर के ये दो मेंबर एक्टिव हो गए, ये भी एक्टिव नहीं हुआ है, तो ये भी आपके अंडर में ही, ये भी आपके अंडर में ही, बट ये जो है ये इनके अंडर में ही कहलाएगा, बट ऑल ओवर ये आपका ही कहलाएगा। चाहे ये है, ये है, ये है, ये है, कोई भी एक्टिव है वो आपका ही कहलाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, उल्टा खुशी मनाओ कि ये ऊपर वाले एक्टिव हो गए। प्रोडक्ट में पीवी या मेंबर में? प्रोडक्ट्स के ऊपर पीवी मिलते हैं, मेंबर के ऊपर पीवी नहीं मिलते हैं। पीजीपीवी क्या होता है परसों के सेशन में आपको क्लियर होगा। ठीक है, पीजीपीवी परसों के सेशन में क्लियर होगा, साली जी। ठीक है, आईडी आज ही बनी है और इसके लिए हमें अकाउंट नंबर देना होगा क्या, कैसे देंगे? अकाउंट नंबर बैंक का आपको देना है, बैंक में हमारी इनकम आती है, बट पहले आप वर्क स्टार्ट करो, आप यहाँ पे अच्छे से समझो सीखो, जब आपको यकीन आ जाए कि हाँ मैं यहाँ पे काम कर सकती हूँ, मुझे इनकम आ रही है, फिर अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे जोड़ सको। मैंने अपना अकाउंट 6 महीने बाद दिया था यहाँ पे। ठीक है, रिकॉर्डिंग अगर यूट्यूब का लिंक होगा, मैम ने करा होगा यूट्यूब से कनेक्ट, तो मिल जाएगा। प्रोडक्ट नॉलेज आप हमारी 1 बजे वाली मीटिंग कंटिन्यू करो, हमारी डेमो एंड रिव्यू की मीटिंग कंटिन्यू करो, इससे प्रोडक्ट नॉलेज मिल जाएगी, और इससे ज्यादा आप अपनी अपलाइन का सर खाओ। ठीक है। और यूट्यूब पे सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सुनीता गुप्ता जी, अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो, मेंबर्स ज्वाइन होने लगेंगे, मेंबर्स ऐड होने लगेंगे, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी ना, मेंबर्स जोड़ने की संख्या आपकी बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में नॉलेज भी नहीं होती, नए होते हो, आपके भी कुछ डाउट्स होते हैं, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्किल डेवलप होती जाएगी, आपको नॉलेज भी होती जाएगी, मेंबर्स के साथ कनेक्ट होते जाएंगे आप। ओके, अनुराधा जी। मैं मुझे अभी 2 मंथ मेरा चल रहा है। अगर आपने फर्स्ट मंथ में फास्टर 10 करा था, तैयब जी, तो आपको, जो अगर आपने टीम बना करके फास्टर 10 करा है, तो टीम से छोटा सा कमीशन मिलेगा। ठीक है, जो कि आपको मिल बोनस में दिखेगा ही, और कंपनी से 779 के प्रोडक्ट मिलेंगे। आपका एक कूपन हुआ होगा, एक बकेट होता है, उसमें जो प्रोडक्ट कंपनी ने फास्टर 10 वालों के लिए फिक्स करे हैं, उसमें से आप फ्री प्रोडक्ट ले सकते हो 779 के। ठीक है, इसके लिए आप अपनी अपलाइन को कांटेक्ट कर लो, वो आपको बता देंगे, या फिर कस्टमर केयर में कॉल कर लो। ओके, अब इसके आगे का जो पार्ट है फ्राइडे को होगा। फ्राइडे को आप लोग वापस से ज्वाइन करना, ये कैसे आगे हमें इनकम आती है, कैसे हमें कैलकुलेशन होता है, हमारे टाइटल्स कैसे अचीव होंगे, वो उस दिन समझने को मिलेगा। ओके, हाँ अगर आपके डायरेक्ट वाले मेंबर एक्टिव नहीं है, उनके नीचे वाले एक्टिव है, अगर 2 साल तक वो लोग, मान लीजिए अभी यहाँ पे देखो ये वाले एक्टिव नहीं है ना, अगर 2 साल तक ये एक्टिव नहीं होंगे ना, तो ये हट जाएंगे, ये जो एक्टिव है आपके डायरेक्ट में आ जाएगा। क्लियर, आपके डायरेक्ट में आ जाएगा, तो टेंशन ना लो, हमारे अंडर में बहुत सारे लोग डायरेक्ट आ गए हैं। ओके, अब सब थैंक यू थैंक यू थैंक यू के ही मैसेज दिख रहे हैं। चलिए, तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जिस भी ग्रुप में है, जिस भी ग्रुप में है,
आज की मीटिंग से कौन सी 5 चीजें सीखी वो वहां पे लिखनी है कि आज की मीटिंग से मैंने ये चीज सीखी, मुझे ये चीज क्लियर हुई, मुझे ये पॉइंट समझ में आए और बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला। ऐसे आपको मैसेज डालना है ताकि आपके टीम के जो मेंबर नहीं आ रहे हैं मीटिंग में वो आना स्टार्ट करें। क्लियर? ये बहुत अच्छा तरीका होता है अपने टीम को सिस्टम के साथ कनेक्ट करने का। तो मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद में आपको मैसेज डालने हैं, एक ऑडियो मैसेज डालना है, एक टाइपिंग वाला मैसेज डालना है, क्योंकि जितने ज्यादा मेंबर्स आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होंगे, मीटिंग में कनेक्ट होंगे, उतने मेंबर्स आपके ज्यादा एक्टिव होंगे। ठीक है? तो मीटिंग से पहले जान आप ऑडियो डालो कि आज की ये मीटिंग से आपको ये सीखने को समझने को मिलेगा। ऑडियो भी डालो और लिख करके भी डालो। और मीटिंग के बाद भी आप दोनों चीजें करो, आज की मीटिंग से मैंने ये चीजें सीखी, ये पॉइंट्स क्लियर हुए, और लिख करके भी डालो। आपके मेंबर्स एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे, मीटिंग में कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैम, जो डाउन के डाउन में मेंबर होता है तो फिर हमें इनकम किस हिसाब से आती है? उसी हिसाब से आती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? अगर डाउन के डाउन में मेंबर एक्टिव है ना, तब भी आपको सेम उसी हिसाब से इनकम आएगी जो मैं परसों समझाऊंगी। ओके? कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ये एक्टिव है और उसके नीचे टीम खड़ी है, और ये एक्टिव नहीं है, यहाँ से टीम स्टार्ट हो रही है एक्टिव, तब भी सेम तरीके से इनकम आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो अब मैं मीटिंग का एंड करती हूँ। टाटा एंड बाय बाय, परसों मिलते हैं। परसों अपनी टीम को जरूर से खींच करके लेकर के आना, कैसे लाना है उसका ट्रिक भी मैंने दे दिया। बाय एवरीवन, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। एंड जिसने थैंक यू लिखा उन सबको वेलकम।